आतंकी कांपेंगे, कश्मीर छोड़कर भागेंगे, गुंडे और अपराधियों का मिटेगा नामो निशान। धरती के जन्नत में छिपे दहशतगर्दों के खिलाफ चलेगा नए कानून का बुलडोजर, लग गई मुहर। अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए सबसे तगड़ा ऐलान। ना किसी कश्मीरी को आएगी खरोच, ना कश्मीरियत पर खतरा। तैयार है जबरदस्त प्लान। केसर की महकती क्यारियों से बारूद का खौफ खत्म होगा। जन्नत की जमीन को रक्तरंजित करने वाले रक्त पिशाचों का हिसाब होगा। जम्मू और कश्मीर में एक आतंकियों का हिसाब करेगा भारत का नया कानून। किसी भी बेगुनाह पर नहीं आएगी रत्ती भर भी आंच। दिल्ली से अमित शाह ने कर दिया ऐसा ऐलान। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अमित शाह के साथ मिलकर इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने की गारंटी दे ही दी। जम्मू कश्मीर में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि अप्रैल 2025 तक तीनों नए भारतीय कानून पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए जाएंगे। नए कानून लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अमित शाह ने कहा कि घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। अब स्टेट की पुलिस को जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए और नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। नए कानून के साथ चुनौतियां नहीं होंगी, इसलिए फैसला हुआ कि पुलिस कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। पर सवाल अब यह उठता है कि नए कानूनों के लागू होने से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदल जाएगा। नए कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों को रोकना है। अक्सर देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी घटनाओं के खिलाफ गवाही देने वाला कोई जल्दी तैयार नहीं होता। गवाहों को सुरक्षा का खतरा सताता रहता है, लेकिन नए कानून में उस गवाह को भी सुरक्षा मिलेगी। नए कानूनों के तहत इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी जांच और मुकदमे को लंबा खींचने से रोकने की कोशिश की गई है। न्याय के दर पर देर है पर अंधेर नहीं, ये अक्सर हम सुनते आए, लेकिन नए कानूनों के तहत इसे ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि ना तो देर हो और ना ही अंधेर हो। पीएम मोदी का इस बात पर हमेशा जोर रहा है कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर न्याय और फैसला आने तक में 3 साल से ज्यादा का वक्त ना लगे। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना चला जाए, पूरी प्रक्रिया में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में नए कानून को इसी तर्ज पर लागू किया जा रहा है। खैर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस फैसले को सुनकर उमर अब्दुल्ला भी गदगद नजर आए और जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र की सरकार के साथ नए कानूनों पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है।